मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था, जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। आता जे आपण बघतो ते केवळ 100% सत्ता कारण बघतो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यूं तो बीजेपी अक्सर चौंकाने वाले फैसले करती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड का जिस तरीके से पुनर्गठन हुआ, केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन हुआ और उसमें से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गायब हुए, उसको लेकर के सियासी हलचल है, चर्चाएं हैं कि आखिरकार नितिन गडकरी को बाहर क्यों किया गया। वो तो हर कसौटी पे फिट बैठ रहे थे। क्या उनके बयान जो हैं वो तो कहीं कारण नहीं बने? जरा सुनिए उनके पिछले कुछ बयान। मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था, जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चिंता। जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। जैसा कि आपने सुना, ये सबसे पहले एक कार्यक्रम में राजस्थान गए हुए थे। आप बगल में देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हैं सीपी जोशी बैठे हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने ये वाकया सुनाया था कि बीजेपी अध्यक्ष के रूप में जब वो सबसे मिलते थे तो किन किन बातों को लेकर के मंत्री मुख्यमंत्री परेशान रहते थे। उन्होंने बहुत ही लाइट मूड में बातों को रखने की कोशिश की थी कि जो जहाँ हैं वही दुखी हैं। हाल के दिनों में उनका एक बयान चर्चित हुआ है, वो है महाराष्ट्र का, जब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के सम्मान समारोह में गए थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर के छा गया सन्नाटा। जरा वो बयान भी सुन लीजिए। आणि आता जे आपण बघतो ते केवळ 100% सत्ता कारण बघतो। त्यामुळे पॉलिटिक्स इज ए ट्रू इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशियो इकॉनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचं राजकारण प्रभावी अंग है। तो जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति ही सेवा का माध्यम नहीं है, आप दूसरी कैपेसिटी में भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। राजनीति की जो स्थिति है वो कभी कभी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या उन्हें राजनीति छोड़ देना चाहिए। ऊब होती है। क्यों? क्योंकि अब सत्ता की राजनीति होने लगी है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की, जबकि लोकतंत्र में विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इस पर खूब चर्चा हुई। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पार्टी हाईकमान ने बुला करके और उनसे इस बारे में भी पूछा था या नहीं पूछा था ये तो वही जानते हैं। लेकिन नितिन गडकरी के जो बेबाक बोल हैं और अपने खिलाफ अपनी पार्टी के भी स्टैंड के इतर कई बार वो बोल जाते हैं, इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या ये बयान कारण बने या भविष्य की राजनीति में कहीं वो ऊपर जाने की तो नहीं सोच रहे हैं, वो कारण बना। क्योंकि तरह तरह की चर्चाएं हैं नितिन गडकरी को लेकर के। पीएम का दावेदार भी माना जाता है, जो भविष्य की राजनीति जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। तो इन सब वजहों से बीजेपी के सबसे मजबूत जो संस्था है, जो आप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वहाँ से उनको आउट किया गया है। आउट तो शिवराज सिंह चौहान को भी किया गया है, लेकिन चर्चा हो रही है नितिन गडकरी की। तो अभी देखते हैं कि बीजेपी क्या क्या बदलाव करती है, क्योंकि बीजेपी की खासियत ये है कि जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में उसे जो भी फैसला लेना होता है बहुत सख्ती से फैसले ले जाती है। इसमें कोई वो लाग लपेट नहीं रखती है। किसको किनारे करना है, किसको सामने लाना है, वो सख्त फैसला लेना जानती है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।